और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के लालपुर खतरा से सामने आई है, जहां के निवासी 28 वर्षीय युवक मिथुन वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है 7-8 की रात लगभग 1:15 बजे अज्ञात तरीके से उनका वो सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था और यहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें बहराइच के लिए रेफर किया था। बहराइच से भी डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। लखनऊ में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई रोहित वाजपेयी पुत्र रामतेज वाजपेयी ने इकौना थाने में पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 7 तारीख की रात में आधी रात को सड़क हादसे में युवक 28 वर्षीय मिथुन वाजपेयी घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था और यहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अब भाई को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। भाई ने बताया कि उनके भाई की संदिग्ध तरीके से दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है, जिसके चलते अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है और अपने वो भाई का पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। इसलिए वो सीधे लखनऊ से बॉडी लेकर इकौना थाने पहुंचे और थाने में पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के लालपुर खदरा का यह पूरा मामला, जहां के निवासी 28 वर्षीय मिथुन वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, एक लाश लेके आए हैं आप, ये किसकी लाश है? मेरे भाई की। क्या नाम है इसका? मिथुन वाजपेयी। उम्र? इनकी वही 28। पिताजी का नाम? रामतेज वाजपेयी। रामतेज। गाँव? लालपुर खदरा बलवा। कैसे मौत हो गई इनकी? इनकी मौत हुई 7 तारीख को तकरीबन वही 12:45 पे मेरे को एक कॉल आया था कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ नज़दीकी शराब ठेका है, तो वहाँ पे किसी के यहाँ मुंडन वगैरह का कार्यक्रम था, तो वहाँ से कॉल आया हमें किसी का कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है मिथुन से किसी से लफड़ा हो रहा है और आप इनको बुला ले जाओ। जब मैं वहाँ तत्काल पहुँचा तो वहाँ पे 10 से 12 लोगों के बीच में ये बाइक पे बैठे थे। बाइक पे ड्राइवर सीट पे इनका कोई दोस्त था, वो बैठा हुआ था और लोग इनको बार बार ऊपर बैठा रहे थे, ये उतर रहे थे, लफड़े जैसी कंडीशन थी। तो हमने इनसे पूछा भाई होने के नाते कि तुम यहाँ 1 बजे रात को क्या कर रहे हो, क्या मतलब है? तो बोले कुछ नहीं। हमने कहा हुआ क्या करे? कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा तो फिर घर चलो। ये तुरंत बाइक स्टार्ट किए, उनका जो फ्रेंड था वो नीचे उतर गया, ये लेकर घर चले गए। तो जब घर के लिए निकले तो हम वहाँ 10 मिनट के लिए रुके, क्योंकि हमें कॉल आया था तो हमें जानकारी लेना जरूरी था कि आखिर हुआ क्या था। तो वहाँ हम रुके रहेंगे। 10 मिनट के बाद मेरे घर से मेरे वाइफ का फ़ोन आता है कि आ जाओ, यहाँ पे कोई आया है, आवाज़ दे रहा है, वो रास्ते में कहीं चोट खा गए हैं। फिर मैं वहाँ से दोबारा घर के लिए निकला, तो ठेके से तकरीबन 300 या 400 मीटर दूरी पे हमारे घर के करीब पुल पड़ता है, वहाँ पे रोड पे पड़े हुए। ऊंचा वाला पुल है? हाँ, एक्सीडेंट की हालत में रोड पे पड़े हुए थे। बाइक जो इनकी बाइक में कोई चोट नहीं थी? बाइक में पल्सर बाइक थी, तो उसका जो पायदान होता है पीछे वो टूट गया है और बाइक इनके डेड बॉडी से लगभग 1 फुट दूरी पे पड़ी थी और वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो झुका हुआ था इनके करीब एकदम मुंह के पास। जब मैं पहुँचा हूँ उस टाइम तो मैंने गाड़ी साइड में लगाया, तो वो मेरे से रोने लगे कि कुछ करो, किसी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। जो व्यक्ति वहाँ पे थे वो हमसे रोने लगे कि किसी को बुला लो जल्दी से। फिर मैं फ़ोन निकाला, एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आई और लेकर हमें सेफ्टी इकौना आई। यहाँ से रिफ़र किया गया बहराइच के लिए। बहराइच लेकर हम गए, वहाँ भी 2 मिनट का समय लगा। वहाँ से रिफ़र बनाया गया हमें फिर ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए। ट्रामा सेंटर जब हम पहुँचे तो वहाँ हमें कोई सुनवाई नहीं हुई, मरीज़ को रख लिया गया और बोले कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है इनको, जो कि हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, तो तकरीबन 8 से 10 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। इस वजह से हम उनका कंडीशन देखते हुए जो उन्होंने मुझे बताया, उस वजह से हम इनको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल गए, प्राइम हेल्थ सेंटर। अच्छा। वहाँ गए तो वहाँ वेंटिलेटर पर इनको रखा गया और आज तक इनका इलाज चला। आज सुबह 4 बजे ये एक्सपायर हो गए। तो लाश यहाँ इकौना में लेके आए हैं? लाश इकौना में लेके आए हैं? लाश हम इकौना लेकर आए हैं। तो क्या शक है आपको? कोई चीज़ शक हमें इस बात का है कि जो हमें जब कॉल करके बुलाया गया तो हम वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल पर, जहाँ इनसे लफड़े वाली कंडीशन थी। वहाँ पर हम पूरी जानकारी भी नहीं जुटा पाए कि इससे पहले मेरे घर से कॉल आया कि आ जाओ, इनके रास्ते में चोट, एक्सीडेंट हो गया रास्ते। हाँ, तो वहाँ से हम फिर तुरंत निकल आए।
वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो झुका हुआ था इनके मुंह के करीब। उसको पहचानते हैं? वो रोने लगा मेरे से। कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा, मतलब किस कारण से मौत हुई है? चाहते हैं किस कारण से मौत हुई है, एक्सीडेंट है या फिर कोई साजिश है या किसी ने मारा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए।